नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सत्येंद्र तोमर स्वागत करता हूं आपका टारगेट विद सत्येंद्र यूट्यूब चैनल में। और मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए 2025 में आयोजित विभिन्न ऑपरेशन, चाहे वो राष्ट्रीय ऑपरेशन हो चाहे अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन हो, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके पूछे जाएंगे आगामी परीक्षाओं में। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ ऑपरेशंस वगैरह जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए भाई, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये भारत ने चलाया था पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान में जो भी आतंकवादी ठिकाने थे उन पे हमला किया था। कारण क्या था? तो पाकिस्तान से बहुत सारे आतंकवादियों ने पहलगाम में जो है वो आतंकी हमला किया था। उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन अभ्यास, ऑपरेशन अभ्यास जो है वो आपका गृह मंत्रालय ने चलाया था। और इसका उद्देश्य था नागरिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, है ना। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा है या मान लीजिए हम कहें कि कहीं आग लग गई, कहीं बाढ़ आ गई, इस टाइप के जो है। इसके अलावा आतंकवादी हमलों से कैसे बचा जाए, ये नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल जो है वो हुई थी आपकी गृह मंत्रालय के द्वारा करवाया गया था ऑपरेशन अभ्यास। फिर हम बात करते हैं ऑपरेशन सर्द हवा, है ना। सर्द हवा मतलब ठंडी हवा। ये बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान में जो है ये ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर। इसका उद्देश्य था घुसपैठ को रोकना, है ना। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु जो है अगर आप देखें तो 2025 में ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष देखने को मिला था। और ईरान और इजराइल में जब संघर्ष हुआ तो ईरान में बहुत सारे भारतीय लोग फंसे हुए थे, तो उन भारतीयों को वहां से बाहर निकालना जो है उद्देश्य था भारत सरकार का। जिसी वजह से भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया। और ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से ईरान में फंसे हुए जो लोग थे उनको बाहर निकाला गया। ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत जो है वो हमने मदद की है ना। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि ऑपरेशन सागर बंधु, ये भी हमने श्रीलंका की मदद की ऑपरेशन सागर बंधु के तहत। और ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो म्यांमार में भूकंप आ गया था, तो म्यांमार की जो है वो उस समय, है ना, सहायता की थी हमने, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। ऑपरेशन हॉक, ऑपरेशन हॉक 2025 ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करना इसका उद्देश्य था। इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी साइबर क्राइम होते हैं, है ना, जो हमारे जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी हमारी संस्थाएं होती हैं, उन पे साइबर हमले होते हैं। पता चल रहा है कि हमारा जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट का कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लिया, तो उस नेटवर्क को ध्वस्त करना जो है इसका उद्देश्य था। ऑपरेशन हॉक सीबीआई के द्वारा चलाया गया। फिर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय कुछ ऑपरेशन हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, ये यूएसए और जॉर्डन ने मिलकर चलाया था सीरिया में। सीरिया में आईएसआईएस एक आतंकवादी संगठन है, इसके जो भी ठिकाने थे उनको ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन चलाया था यूएसए प्लस जॉर्डन ने, ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। फिर है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये भी यूएसए के द्वारा चलाया गया था। ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर हमला किया गया था यूएसए के द्वारा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस, ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस जो है वो ईरान ने चलाया था इजराइल के खिलाफ। ईरान ने इसमें जो है वो इजराइल पे जवाबी कार्यवाही जो है वो की थी। फिर इजराइल ने जो है वो कार्यवाही की किस पर? ईरान। उसको नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। देखिए, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि जैसे इजराइल ने हमला किया ईरान पर, वो ऑपरेशन हो गया ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। फिर ईरान हमला करेगा किस पर? तो इजराइल पर, तो उसका ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। और हमने चलाया ऑपरेशन सिंधु, ईरान में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए। तो तीनों घटनाएं जुड़ी हुई है। ऑपरेशन डेविल हंट, ऑपरेशन डेविल हंट जो है ये बांग्लादेश में छात्रों के द्वारा जो है वो चलाया गया एक ऑपरेशन था, जिसका उद्देश्य था शेख हसीना की जो सरकार है और उसके जो समर्थक हैं उनके खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया था। आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर चुकी है, वहां की जो सेना है उसने सत्ता पे कब्जा कर लिया है। ऑपरेशन सागर बंधु, ये अभी यहाँ पर चक्रवात आया था जिसका नाम था दितवाह श्रीलंका में, और वहां पर हमने मानवीय सहायता जो है वो भेजी श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु के तहत, है ना। तो ये ऑपरेशंस थे 2025 में जो प्रमुख रहे हैं। आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।